कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जिसकी शायद स्वयं सेलिना जेटली ने भी कल्पना नहीं की होगी। फिल्मों और सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहने वाली ये पूर्व मिस इंडिया इस बार किसी शो के प्रचार के लिए नहीं बल्कि अपने भाई की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। उनके भाई सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत जेटली पिछले 14 महीनों से यूएई में हिरासत में हैं और परिवार का उनसे ठीक तरह से संपर्क भी नहीं हो पा रहा। सेलिना का कहना है कि सितंबर 2024 में उनके भाई को गैर कानूनी तरीके से उठा लिया गया और तब से लेकर आज तक न आरोप स्पष्ट हैं और न जांच की कोई सही जानकारी। परिवार लगातार अनिश्चितता में जी रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सरकार को निर्देश दिया कि एमईए इस पूरे मामले पर निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, मेजर विक्रांत को उचित कानूनी सहायता उपलब्ध कराए और 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करे। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निश्चित की गई है। अदालत में सेलिना जेटली की ओर से वकीलों ने बताया कि मेजर विक्रांत को अबू धाबी में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है और 14 महीनों से न उन्हें सही चिकित्सकीय देखभाल मिल रही है न कानूनी सहायता। सरकार की ओर से यह जरूर कहा गया कि उन्हें वाणिज्य दूतावास की पहुंच दी गई थी, लेकिन सेलिना का कहना है कि पूरे 1 वर्ष में केवल 4 ही आधिकारिक मुलाकातें हो पाई, मई, जून, अगस्त और सितंबर 2025 में। मेजर विक्रांत 2016 से यूएई में रह रहे थे और एक व्यापार सलाहकार तथा जोखिम प्रबंधन से जुड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे थे। उनका पेशेवर जीवन स्थिर माना जाता था, लेकिन उनकी अचानक हुई गिरफ्तारी का कारण आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। इसी अनिश्चितता ने सेलिना को हर संभव दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने मदद पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास को पत्र भेजे, दुबई स्थित वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी सहायता मांगी। लेकिन उनका कहना है कि इतने प्रयासों के बावजूद उन्हें वैसी मदद नहीं मिली जैसी उनके भाई की स्थिति में आवश्यक थी। ऊपर से मदद पोर्टल पर उनकी शिकायत निस्तारित दिख रही है, जबकि मेजर विक्रांत की स्थिति आज भी जस की तस है। सुनवाई के बाद सेलिना ने अदालत के आदेश को उम्मीद की किरण बताया। उन्होंने कहा कि बीता हुआ पूरा वर्ष भय, तनाव और अनिश्चितता से भरा रहा है, लेकिन आज का निर्णय उन्हें यह विश्वास देता है कि शायद अब उनके भाई को घर वापस लाने का रास्ता सच में खुल रहा है। अब सबकी निगाहें 4 दिसंबर की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां केंद्र सरकार को विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करनी होगी और यह स्पष्ट करना होगा कि यूएई में मेजर विक्रांत जेटली के साथ वास्तव में क्या हो रहा है।